हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 ड्रेनेज पार्ट 3C द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ है। इसका ओरिजिन तिब्बत में छेमा युंगडुंग ग्लेशियर से है और उसके पास एक लेक पड़ती है जिसका नाम है लेक मानसरोवर। वहाँ से ये रिवर निकलती है जिसका नाम होता है तिब्बत में यारलंग सांगपो। क्या नाम होता है? यारलंग सांगपो, जिसका मतलब होता है द प्यूरीफायर। और ये रिवर इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से। और अरुणाचल प्रदेश में किस जगह से एंटर करती है? नमछा बरवा, जहां पर सिंटैक्सियल बेंड था। नंगा पर्वत से लेकर नामछा बरवा तक की सिंटैक्सियल बेंड था। तो इस सिंटैक्सियल बेंड से ये रिवर यू टर्न लेती है और दिहांग गॉर्ज बनाती है और यहां से अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। इस रिवर का नाम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग होता है। दिहांग का एक और नाम है सियांग, SIANG। और जब यह रिवर अरुणाचल प्रदेश से असम में एंटर करती है तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और यही रिवर जब बांग्लादेश में आती है तब इसका नाम जमुना होता है। और जब गंगा और जमुना मिलती है तब इस रिवर का नाम क्या हो जाता है? पद्मा। और इसके बाद एक छोटी सी स्ट्रीम मेघना इसमें मिलेगी, तब इस रिवर का नाम मेघना हो जाएगा, जहां पर बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो कि 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो जरा हम अब शुरू करने की पूरी कोशिश करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो हमने देखा कि नमचा बरवा से यह रिवर एंटर कर रही है जिसका नाम है दिहांग और सियांग, दोनों एक ही नाम है। ये रिवर जब असम में आती है तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी दिबांग और लोहित, दिबांग का एक और नाम है, दिबांग को सिकांग भी कहते हैं, SIKANG। तो दिहांग की या ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी जो दिबांग है और लोहित है वो कहां पर मिलती है? असम में सादिया में, SADIYA। और इस सादिया से इस रिवर को कहते हैं ब्रह्मपुत्र, इस पूरे के पूरे असम के अंदर। ठीक है। उसके बाद दूसरी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी हमने लोहित देख ली है। उसके बाद नागालैंड से एक और इसकी ट्राइब्यूटरी आती है जिसका नाम है धनसिरी। धनसिरी इसको ज्वाइन करती है असम में। उसके बाद मणिपुर से एक रिवर और आती है जिसका नाम है बराक। लेकिन बराक आगे चल के दो चैनल में डिवाइड हो जाती है, तो उन दो रिवर्स का नाम है सुरमा और खुशियारा। सुरमा और खुशियारा बाद में चल के एक सिंगल स्ट्रीम बनाती है जिसका नाम क्या हो जाता है? मेघना। ठीक है। मेघालय से एक रिवर आती है कोपिली, कोपिली भी जाके असम में ब्रह्मपुत्र रिवर को ज्वाइन करती है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज को देख लिया कि ब्रह्मपुत्र रिवर की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी कौन कौन सी हैं। दिबांग सिकांग नंबर 1, नंबर 2 लोहित, नंबर 3 धनसिरी, नंबर 4 कोपिली। 4 रिवर जो कि ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर की राइट बैंक ट्राइब्यूटरी कौन कौन सी हैं। तो जो ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, जो सबसे पहली राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है जिसका नाम है सुबनसिरी। तो सुबनसिरी इज द लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जैसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? यमुना। और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है टोन्स। उसी तरीके से ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जिसकी लेंथ 2900 किलोमीटर है, इसकी सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी कौन सी है? सुबनसिरी है। सुबनसिरी के बाद दूसरी राइट बैंक ट्राइब्यूटरी कौन सी है? केमेंग। क्या नाम है? केमेंग, KAMENG। उसके बाद मानस, ये आ रही है मानस यहां से। उसके बाद रैदक, RAIDAK। फिर सिक्किम से एक रिवर आती है जिसका नाम है तीस्ता। कहां से आती है? जैमू ग्लेशियर से, ZAIMU, जैमू ग्लेशियर। सिक्किम से एक रिवर आ रही है तीस्ता, ये जाके ज्वाइन करती है किसको? ब्रह्मपुत्र को। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि 1787 ईयर में एक अर्थक्वेक आया था। उससे पहले ये जो तीस्ता रिवर है ये गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरी हुआ करती थी, लेकिन इस अर्थक्वेक के बाद लैंड फॉर्मेशन में चेंज हुआ
और ये ट्राइब्यूटरी किसकी बन गई? ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। अब ये जो सादिया जगह है, मतलब ब्रह्मपुत्र जहां से बन रही है सादिया, और ब्रह्मपुत्र असम में कहां तक होती है? धुबरी तक की। ये जो सादिया से लेके धुबरी तक का जो ये वाटरवे है या वाटर चैनल है, इसको हम लोग कहते हैं नेशनल वाटरवे 2। तो पहला नेशनल वाटरवे कौन सा है? प्रयागराज से लेके हल्दिया तक गंगा रिवर पर, उसको कहते हैं नेशनल वाटरवे 1। और नेशनल वाटरवे 2 कौन सा है? सादिया से लेके धुबरी तक की, इसको कहते हैं नेशनल वाटरवे 2। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसकी जो दूसरी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है जिसका नाम है लोहित, लोहित के आसपास एक टाउन पड़ता है, उसका नाम है ढोला। क्या नाम है? ढोला। और असम में एक टाउन पड़ता है जिसका नाम है सादिया, हमने देखा। तो ढोला से लेके सादिया तक 9.15 किलोमीटर का रिवर ब्रिज, और इस ब्रिज का नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। तो भूपेन हजारिका कौन है? असम में रहने वाले एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर कह सकते हैं या आर्टिस्ट कह सकते हैं, फिल्म मेकर कहेंगे या क्या कहेंगे उनको, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जिनके नाम पर इस ब्रिज को रखा गया है। और इस ब्रिज के बन जाने की वजह से असम से लेके अरुणाचल प्रदेश की डिस्टेंस 165 किलोमीटर रिड्यूस हो गई। सिर्फ 9.15 किलोमीटर के ब्रिज बनने की वजह से 165 किलोमीटर की डिस्टेंस रिड्यूस हो गई। इस ब्रिज का नाम क्या है? ढोला सादिया ब्रिज, जो कि 9.15 किलोमीटर का है। और इसका दूसरा नाम क्या है? भूपेन हजारिका ब्रिज। ये ब्रिज 2017 से फंक्शनल है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा सादिया से लेके धुबरी तक, और फिर देखा लोहित में ढोला से लेके सादिया तक। ढोला से सादिया कौन सा ब्रिज है? भूपेन हजारिका ब्रिज। और सादिया से लेकर धुबरी तक कौन सा वाटरवे पड़ता है? नेशनल वाटरवे पड़ता है, नेशनल वाटरवे 2 पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। और हमने क्या देखा? ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी देख ली, कौन कौन सी है? दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली। ब्रह्मपुत्र की हमने राइट बैंक ट्राइब्यूटरी देख ली, जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी है जिसका नाम है सुबनसिरी, सेकंड केवेंग, थर्ड मानस, फोर्थ रैदक और फिफ्थ तीस्ता, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम जब पढ़ा रहा था तो उसमें एक ट्राइब्यूटरी बनाना भूल गया था गंगा की, जो सबसे लास्ट ट्राइब्यूटरी है जिसका नाम है कोसी। नेपाल से आती है ये रिवर और नेपाल के बाद बिहार में जाती है और बिहार में गंगा रिवर को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। तो गंगा रिवर जब बांग्लादेश में आती है तब उसका नाम क्या होता है? पद्मा। उसके बाद ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जब बांग्लादेश में आती है तब इसका नाम होता है जमुना। पद्मा और जमुना जब मिलती है तो इस रिवर का नाम आगे भी पद्मा ही होता है। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट से एक मेघना रिवर आती है और मेघना रिवर जब इसको ज्वाइन करती है पद्मा को, तो इस स्ट्रीम का नाम आगे क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, जरा इस पे गौर देने की बात है कि ढोला सादिया ब्रिज के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। सेकेंड पॉइंट, नेशनल वाटरवे 2 धुबरी टू सादिया, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। तीसरा पॉइंट, लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर चुके हैं। चौथा, 1787 का अर्थक्वेक, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली कि तीस्ता पहले गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरी होती थी, लेकिन 1787 के बाद ये जो तीस्ता रिवर है अभी किसकी ट्राइब्यूटरी हो गई? ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। उसके बाद यहां पर मैंने लिख रखा है पांचवा पॉइंट जिसका नाम है माजुली रिवरीन आइलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर पे बनने वाला आइलैंड असम में है जिसका नाम क्या है? माजुली रिवरीन आइलैंड। और इसका जो एरिया है वो कितना है? 1800 स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि इसकी लेंथ है 90 किलोमीटर और इसकी ब्रेथ है 20 किलोमीटर। तो 90 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1800। और एरिया कैसे लिखा जाता है? स्क्वायर किलोमीटर में। तो माजुली रिवरीन आइलैंड का एरिया क्या है? 1800 स्क्वायर किलोमीटर। 6 पॉइंट कौन सा है? रिवर ऑफ सॉरो। तो ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र, जिसको हम लोग यारदंग सांगपो कहते हैं तिब्बत में, इस रीजन में ये रिवर सिल्ट नहीं ला पाती। सिल्ट क्या चीज होती है? सिल्ट होती है सैंड और क्ले के बहुत फाइन पार्टिकल्स जो पाउडरी सब्सटेंस जैसे होते हैं, पाउडर जैसे होते हैं। एकदम ऐसा दिखता नहीं है कि पानी बह रहा है और उसके ऊपर मिट्टी भी बहती चली आ रही है, उस चीज को सिल्ट कहते हैं। यहां पर सिल्ट पॉसिबल नहीं है क्योंकि
यहाँ पर बहुत कोल्ड सिचुएशन है, कोल्ड क्लाइमेट है और साथ ही साथ ड्राई कंडीशंस बनी रहती है। लेकिन जब ये रिवर असम में आती है तब यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से ये रिवर अपने कोर्स को फ्रीक्वेंटली चेंज करती रहती है और यहाँ पर सिल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है। तो ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हो गया। और इसको रिवर ऑफ सोरो भी कहते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में भी कुछ समय पहले बाढ़ आई थी, बहुत सारे राइनोसोरस और हिप्पोपोटामस की डेथ हो गई थी यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। ये केवल डिस्ट्रक्शन लाइफ को ही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी को भी करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ब्रेडेड चैनल। ब्रेडेड चैनल का क्या मतलब होता है? ब्रेडेड चैनल का मतलब होता है शैलो वाटर, कम गहरा पानी। ठीक है, तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर का वाटर है असम में वो कैसा है? शैलो है। ठीक, इस रिवर की लेंथ कितनी है? 2900 किलोमीटर, जिसमें से नेविगेबल जोन कितना है? 1300 किलोमीटर का केवल, क्योंकि बाकी रिवर जो है वो बहुत रग्ड टेरेन में चलती है, जिसकी वजह से वहां पे ये शिपिंग एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सुबनसिरी इज द लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है। कच्ची दरगाह बीदुपुर रिवर ब्रिज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कच्ची दरगाह बीदुपुर रिवर ब्रिज। ठीक है, ये कहां बन रहा है? ये बन रहा है बिहार में और इसकी जो लेंथ है वो 9.76 किलोमीटर की है। ये जो ढोला से सादिया तक की जो लेंथ थी ये कितनी थी? 9.15 किलोमीटर। लेकिन बिहार में इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज बन रहा है, जिसका नाम क्या है? कच्ची दरगाह बीदुपुर रिवर ब्रिज। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी होगी? 9.76 किलोमीटर, जिसकी ओपनिंग 2025 में होनी है। तो इसी के साथ हमारा ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है ये कंप्लीट होता है। और थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 ड्रेनेज, पार्ट 3C, द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत देखो, कंटेंट से मतलब रखो, और बाकी तो सब बढ़िया ही है। मजा नहीं आया? कोई बात नहीं। रात में 2 बज रहे हैं और शूट कर रहे हैं और बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं। तुम लोग थोड़ा वीडियो शेयर कर देना यार।